बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने इंग्लिश की जो हमारी कोर्स बुक है उसका फर्स्ट लेसन की रीडिंग स्टार्ट करनी है। लेसन का नेम है द हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम। हमिंग बर्ड जो कि बबल चबाता था। अब मैंने यहाँ पे चबाता था वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि वो बर्ड है, लेकिन वो फीमेल बर्ड है। इस वजह से आपने परेशान नहीं हो जाना। जब मैं ट्रांसलेशन करूँगी तो उसकी ट्रांसलेशन में ऐसे आएगा जैसे वो मतलब फ़ीमेल है, और ये बर्ड जो है वो फीमेल बर्ड ही है क्योंकि इसने एग्स वगैरह देने हैं, तो मेल बर्ड तो एग नहीं देते। लेसन की रीडिंग करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देती हूँ। इसमें एक जो छोटी लड़की है और एक हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है वो लड़की के घर में जो विंडो लगी है वहाँ पे आके बैठा करता था डेली, और गाना गाया करता था। लड़की उसके गाने से लुत्फ़ उठाया करती थी। अचानक जो है वो कुछ दिनों तक उसको वो हमिंग बर्ड नज़र नहीं आया, तो वो परेशान हो गई थी क्योंकि एक हफ़्ता पहले जो है वो वहाँ पे तूफ़ान आया था और उसमें सारे कीड़े वगैरह और तिनके वगैरह सारे बह गए थे। तो लड़की को इस चीज़ का दुख हो रहा था कि अब हमिंग बर्ड पता नहीं कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो एक दिन धूप निकलती है और हमिंग बर्ड वहाँ पे उसकी विंडो पे दोबारा आके बैठता है। तो लड़की उससे पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे? तो हमिंग बर्ड उसको जवाब देता है कि मैं तो इधर उधर ही उड़ रहा था। लड़की उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया भी है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए भी मिला था? तो हमिंग बर्ड उसको कहता है कि इधर खाने के लिए खुराक ज़्यादा थी, और तिनके और छोटी शाखें वगैरह भी काफ़ी थी इधर, जो कि लास्ट वीक तूफ़ान में बह गई हैं। तो हमिंग बर्ड जो है ना वो काफ़ी उदास आवाज़ में ये सारा कुछ कहता है। तो लड़की जो है वो सुन के परेशान हो जाती है। तो उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने जा रहे हो? हमिंग बर्ड से पूछती है। तो हमिंग बर्ड जो है वो अपने पर ऊपर को उठाता है, जैसे परिंदे उड़ने के लिए अपने पर ऊपर को उठाते हैं, और कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो लड़की उसको कहती है कि श्योर, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो हमिंग बर्ड उससे जो है वो बबल गम मांगता है। लड़की जो हैरान हो जाती है कि हमिंग बर्ड को बबल गम की कहाँ ज़रूरत है। तो वो उसको बबल गम दे देती है। लड़की को अपने दोस्त हमिंग बर्ड से ये च्युइंगम बांट के अच्छा लगा था, इस वजह से वो उसको बबल गम दे देती है। और जो हमिंग बर्ड है वो उसका गुब्बारा बना लेता है, और इतना बड़ा गुब्बारा बना लेता है मतलब कि वो छोटा सा उसका खुद का जिस्म है और उससे ज़्यादा बड़ा वो जो है वो गुब्बारा बना लेता है। और हमिंग बर्ड फिर लड़की का शुक्रिया अदा करता है और फिर उड़ जाता है। और अगली सुबह जो है वो दोबारा वापस आता है और लड़की से और कुछ पीसेस मांगता है बबल गम के। तो वो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि वो क्यों मांग रहा है ना, बबल गम जो है वो क्यों मांग रहा है। और कहती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ ये बांट के अच्छा लगा है, इस वजह से वो दोबारा उसको जो है वो बबल गम दे देती है, और दोबारा से वो उसका शुक्रिया अदा करता है हमिंग बर्ड, और उड़ जाता है। फिर 2 दिन के बाद अच्छी धूप निकलती है और लड़की जो है वो बाहर खेल रही होती है। तो वो एक आवाज़ सुनती है जिसमें उसे ये लगता है कि आवाज़ जो है वो मेरा नाम ले रही है। तो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो आवाज़ जो है दोबारा से आती है, मतलब वो नाम जो उसका ले रही होती है आवाज़ लड़की का, वो दोबारा से उसको आवाज़ सुनाई देती है लड़की को। फिर उसको एहसास होता है कि ये आवाज़ तो मेरे घर के पीछे से आ रही है। वहाँ पे वो जाके देखती है तो हमिंग बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर बैठा होता है। उसने घोंसला बनाया होता है रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर का। फिर हमिंग बर्ड लड़की को कहता है कि देखो तुमने क्या बनाने में मेरी मदद की है। तो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर हमिंग बर्ड उसको बताता है कि मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए और उसमें अंडे देने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्विग्स और स्ट्रास जो थे, तिनके वगैरह जो थे, वो तो तूफ़ान में बह गए थे। तो इस वजह से मैंने तुमसे बबल गम मांगी थी ताकि मैं उससे अपना घोंसला बना सकूं। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमिंग बर्ड उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है, और लड़की जो है वो बाद में शाहबलूत के दरख्त के ऊपर चढ़ती है, और उसे यकीन होता है कि वहाँ पे जो है वो उसने नेस्ट बनाया हुआ है और उसमें अंडे होंगे, और उनका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा था। फिर लड़की खुद से सोचती है कि मैंने उसको बबल गम दी हैं तो उसने अपना नेस्ट बना लिया है। तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बबल गम की वजह से वो अपना घोंसला बनाने के काबिल हुई। और इस लेसन में जो हमारे लिए मॉरल है वो ये है कि हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बांटनी चाहिए,
और दूसरों से चीज़ें बांटने से एक तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और दूसरा हमारी आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आपने वैसे भी सुना होगा शेयरिंग इज़ केयरिंग। बच्चों, हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आपने इसकी ट्रांसलेशन भी साथ याद करनी है और जो मीनिंग इधर बुक पे लिखे हुए हैं वो आप अपनी बुक पे लिखेंगे लेड पेंसिल के साथ। देयर वॉज अ लिटिल हमिंग बर्ड इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में या मेरे हमसाए में एक छोटा हमिंग बर्ड रहता था। इट यूजली सेट ऑन माई विंडो सिल। वो अक्सर या आम तौर पर मेरे घर की जो विंडो है वहाँ पे आके बैठा करता था, खिड़की पे आकर बैठा करता था। आई एन्जॉयड हेयरिंग हर सिंग। मैं उसके गाना गाने से लुत्फ़ उठाया करती थी। सडनली, अचानक, आई डिडंट सी द लिटिल हमिंग बर्ड फॉर सम डेज़। अचानक कुछ दिनों से मैंने उस छोटे हमिंग बर्ड को नहीं देखा। अबाउट अ वीक अगो, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग एंड ब्ल्यू ऑल द वर्म्स अवे। तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक बहुत बुरा तूफ़ान आया और उसमें सारे जो कीड़े थे वो बह गए। आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड। मुझे हमिंग बर्ड पर बहुत अफसोस हुआ। शी मस्ट हैव बीन हंग्री। वो भूखा रहा होगा या रही होगी भी हम कह सकते हैं। अगर हमने हमिंग बर्ड एज अ बर्ड सिर्फ कंसीडर करना है तो हम उसको रहा है भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये देखना है कि वो फीमेल बर्ड है तो हम रही है भी बोल सकते हैं। सो शी मस्ट हैव फ्लोन अवे। इसलिए वो उड़ गया होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। देन वन ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग, फिर एक खूबसूरत सुबह, द लिटिल हमिंग बर्ड रीअपियर्ड ऑन माई विंडो सिल। वो छोटा हमिंग बर्ड दोबारा मेरी खिड़की पर ज़ाहिर हुआ। वेयर यू हैव बीन। तुम कहाँ थे या तुम कहाँ रहे। आई आस्क द लिटिल हमिंग बर्ड। मैंने छोटे हमिंग बर्ड से पूछा। जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड। मैं इधर उधर उड़ता रहा। रिप्लाइड द लिटिल हमिंग बर्ड। छोटे हमिंग बर्ड ने जवाब दिया। डिड यू फाइंड एनी थिंग टू ईट। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला। आई आस्क्ड। मैंने पूछा। ओह, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड। वहाँ बहुत ज़्यादा खुराक थी। बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक्स स्टॉर्म। लेकिन छोटी शाखें और तिनके पिछले हफ्ते के तूफान में बह गए थे। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस। छोटे हमिंग बर्ड ने उदास आवाज़ में कहा। आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। वट आर यू गोइंग टू डू। तुम क्या करने जा रहे हो। आई आस्क्ड। मैंने पूछा। द लिटिल हमिंग बर्ड श्रग्ड हर फीदर्स एंड सेड। छोटे हमिंग बर्ड ने अपने पर ऊपर उठाए, जैसे परिंदे उड़ने के लिए अपने पर ऊपर को उठाते हैं, इसी तरह हमिंग बर्ड ने अपने पर ऊपर को उठाए। आई एम नॉट श्योर। मुझे यकीन नहीं है। बट आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू। लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। श्योर, यकीनन। एनी थिंग, कुछ भी। आई सेड, मैंने कहा। लड़की जो है वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। यहाँ तक हमारी रीडिंग है। इस पे आप डेट लगा लें। 23 है डेट, 4th मंथ है। और इसके मीनिंग आप लोग देख लें। ये नेबरहुड, पड़ोस में, यूजुअली, आमतौर पर, इंजॉयड, लुत्फ़ उठाना, अबाउट, तकरीबन, अगो, पहले, स्टॉर्म, तूफ़ान, ब्लू, उड़ गए, वर्म्स, कीड़े, सॉरी, अफसोस। नेक्स्ट, फ्लोन अवे, उड़ गया या उड़ गई। मॉर्निंग, सुबह। रीअपियर्ड, दोबारा ज़ाहिर होना। विंडो सिल, खिड़की को कहते हैं। अगर आपको ये मीनिंग नज़र नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ खुद लिख लें। फाइंड, मिला। एनीथिंग, कुछ। ईट, खाना। प्लेंटी, बहुत ज़्यादा। ट्विग्स, छोटी शाखें। स्ट्रॉ, तिनके। सैड वॉइस, उदास आवाज़। सॉरी, दुख होना। श्रग्ड,
ऊपर उठाना, फीदर्स पर। ओके क्लास, यहाँ तक हमारा लेसन है आज का। आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह से याद कर लेनी है और साथ में ट्रांसलेशन भी। अल्लाह हाफिज़।